आप विचार करो, मेरे सुदामा ने मेरे कृष्ण को क्या नहीं दिया। मैं गरीब हूं तो क्या है, मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन तुम धनी हो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। संसार में एक प्रचलित कथा जो लोगों को मिली है कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे, इसके कारण उनके जीवन में गरीबी आई, इसके कारण उनके जीवन में दीनता आई। इस संसार में कोई साधारण प्राणी भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहता, तो ऐसा परम ब्रह्म ज्ञानी सुदामा जैसा कैसे खा सकता है। सत्य बात तो यह है, मेरे सुदामा ने तो श्री कृष्ण की गरीबी को खा लिया, मेरे सुदामा ने तो श्री कृष्ण की दीनता को खा लिया। जो चने दिए थे गुरु माता ने, वो शापित चने थे। एक विधवा ब्राह्मणी जो जंगल से लकड़ी काट करके लाती है, बेचती है, अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन 10 दिन लगातार वर्षा हो गई, सूखी लकड़ियां मिल नहीं रही थी, घर में बैठे बैठे कहीं से कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो आज 10 दिन के बाद थोड़ा बादल खुला तो वो निकली किसी से मांगने के लिए। 10 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला था, तो किसी गृहस्थी ने उसको एक चने की पोटली दे दी थी, और वह उस चने की पोटली को लेकर के जैसे ही चली प्रसन्नता से कि 10 दिन के बाद कुछ खाने को मिलेगा, उस पोटली को किसी चोरों ने देखा कि इसकी हाथ में पोटली है, कोई जरूर आवश्यक, कोई अच्छी महंगी वस्तु है, और वह चोर उस पोटली को उठा करके भागे। जैसे ये दौड़ती गई, मेरी 10 दिन के बाद कुछ मिला है, लेकिन चोरों ने नहीं सुना। तो वहाँ जो सिपाही थी उसने शिकायत की, सिपाही उन चोरों के पीछे भागते गए, और चोरों ने देखा कि कहीं हम पकड़े ना जाए, उन्होंने वही पोटली सांदीपन गुरुजी के आश्रम में फेंक दी। और जब वह पोटली उस विधवा ब्राह्मणी को जब नहीं मिली, तब उसने श्राप दे दिया कि मुझे 10 दिन के बाद ये चने मिले थे, इन चनों को भी चोरों ने ले लिया, लेकिन मैं साप देती हूं कि इन चनों को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, वो दीन हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा। और वही पोटली जब श्री कृष्ण और सुदामा जी जब जा रहे थे समीधा लेने के लिए, गुरु माता ने भेजा कि समीधा लेने के लिए जाओ, और गुरु माता ने सुदामा जी को ये पोटली उठा करके दी, कहा कि तुम दोनों बांट करके खा लेना। सुदामा जी ने वो पोटली देखी और ब्रह्म ज्ञानी है, समझ गए ये शापित चने हैं, और यदि मैंने इन चनों को अपने मित्र श्री कृष्ण को दे दिया तो वह भी गरीब हो जाएगा। घनघोर वर्षा हुई, और उस घनघोर वर्षा में एक डाल पर श्री कृष्ण हैं, एक डाल पर सुदामा जी हैं। सुदामा जी चावल खा रहे हैं, और एक विचार करो, एक ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो दूसरे का हिस्सा कैसे खा सकता है? एक संसार का व्यक्ति नहीं खा सकता। यदि मैं आपको ये प्रसाद दूं कि आपको उनको देना है, तो क्या आप खा जाओगे? क्या करोगे? उन्हीं को दोगे। तो एक साधारण व्यक्ति भी किसी का हिस्सा नहीं खाता, तो सुदामा जैसा ब्रह्म ज्ञानी कैसे खा सकता है? मेरे सुदामा जी ने देखा कि ये शापित चने हैं, यदि मैंने ये नीचे फेंक दिए तो ये हजारों लाखों की कहीं जमीन में गिरेंगे तो और प्रकट होंगे, पता नहीं कितनों को दरिद्र बनाएंगे। इसलिए मेरे सुदामा जी ने अपना हिस्सा तो खाया ही खाया, मेरे कृष्ण का भी हिस्सा खा लिया, और कहा कि भले ही मुझे दोस्त दुनिया कुछ भी कहे, ये संसार भले ही मुझे ये कहे कि श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिया, लेकिन मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। भले ही मैं अपना जीवन पूरा गरीबी में बिता दूंगा,
लेकिन मेरे मित्र को कोई ये होगा कहे कि वो दरिद्र कि है, उन्हें इतना नहीं। सुंदर अतिथि मैं सत्कार अपना मिलेगा। जीवन दरिद्रता में गुजार करके कृष्ण भी ने प्रसन्न अपने हाथों रहूंगा, से सुदामा के लेकिन पैर मेरा धोए। मित्र यदि धनी है अपने तो मेरी उसकी धनीपन होने में भी मेरा गर्व है, मैं उसी में सुखी हूँ।